अब बलोची टिक्का कढ़ाई खाने के लिए आपको हाईवे वगैरह जाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ बिल्कुल आसान सी रेसिपी। अच्छा, बलोची जितनी भी डिशेस हैं ना, उनकी एक ख़ास बात है कि उनमें ना ग्रेवी का कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं है, वो ग्रेवी के बगैर बनाई जाती हैं। तो यही ख़ास बात है कि बलोची टिक्का कढ़ाई में है, तो नाम कढ़ाई का, लेकिन इसमें ग्रेवी का कहीं भी कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं है। तो बस बहुत ही आसान सी तरकीब मैं आप लोगों के साथ लेकर आई हूँ। तो मेरे चैनल पर अगर आप लोग नए आए हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो अच्छी लगे तो फैमिली और फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, और मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा कि आप लोगों को मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ मारिया और वेलकम करती हूँ आपको मारियाज़ फ्लफ़ी फूड में। तो बलोची टिक्का कढ़ाई बनाने के लिए हम सबसे पहले लेंगे 1 kg चिकन। अच्छा, चिकन को आप लोग देख लें कि इसमें मैंने थाई, विंग्स, लेग पीस, चेस्ट पीस, पूरे तरीके से हर तरह का जो है पोर्शन शामिल किया है। चिकन को अच्छे से वॉश करने के बाद एक खुले बर्तन में मैंने निकाल लिया है, और इसमें मैं शामिल कर रही हूँ 2 बड़े गिलास पानी के। पानी शामिल करने के बाद इसमें तकरीबन 2 से 3 खाने के चमचे ना मैं सिरका शामिल कर रही हूँ। सिरके से क्या होगा ना कि जो चिकन है ना वो बहुत टेंडर और जूसी बनेगी। और इसके बाद मैं इसमें शामिल करूँगी नमक। बलोची टिक्का कढ़ाई में या ट्रेडिशनल जितनी डिशेस हैं ना बलोची, उनकी ख़ास बात ये होती है कि वो थोड़ी सी नमकीन होती हैं। तो इसमें भी हम यही करेंगे कि पहले हमने पानी में इसको भिगो देना है, और साथ में सिरका और नमक शामिल कर देना है, ताकि सिरके से तो देखिए टेंडर और जूसी बनेगी, और चिकन में जितना जो रेडिशनेस होती है ना वो ख़त्म हो जाएगी, और नमक डालने से इसके अंदर अच्छे से नमक जो है चढ़ जाएगा। 1.5-2 घंटे छोड़ दिया है हमने इसको। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो इसमें सबसे पहले हम करेंगे मसाला तैयार। तो मैं ले रही हूँ क्यूमिन रोस्टेड, मतलब ज़ीरा जो है उसको तवे पे हल्का सा भून कर रोस्ट कर लिया था, और तकरीबन 2 बड़े खाने के चमचे लिए, 2 से 3 खाने के चमचे। इसके बाद जो है मैंने लिए हैं धनिया रोस्टेड, जो धनिए के बीज होते हैं ना उनको भी तवे पे रोस्ट कर लिया है, उसका दरदरा पीसा है। और ये देख सकते हैं आप कि इस फॉर्म में आपने रखना है, ठीक है, मतलब आधा, मतलब इसको पीसना और आधा छोड़ देना है। इसके बाद जो है मैं इसमें ले रही हूँ सौंफ का पाउडर। सौंफ का पाउडर है 1 चम्मच, इसको पूरे तरीके से फ़ाइन पाउडर बना लेना है, ठीक है। इसके बाद जो है मैं इसमें डालूँगी चिकन पाउडर। तो लेंगे हम चिकन पाउडर 1 खाने का चमचा। बाज़ार वाले ना अजीनोमोटो यूज़ करते हैं, मैं चाइनीज़ सॉल्ट कभी भी किसी चीज़ में यूज़ नहीं करती, क्योंकि उसके बहुत जो है नुकसानात हैं। इसके बाद मैं लूँगी चाट मसाला। 2 बड़े खाने के चमचे चाट मसाला डाला है। चाट मसाला जो है अगर आपका बहुत तीखा है तो थोड़ा सा कम कर दीजिए। इसके बाद जो है कुटी हुई लाल मिर्च ली है 1 से 2 खाने के चमचे। बस इसमें यही मसाले जाएंगे, और इन तमाम मसालों को जो है हम बाद में एक जगह पे इकट्ठा करके जो है मिक्स कर लेंगे। तो अब चलते हैं मिक्सिंग की तरफ। तो ये मैंने डाल दिए धनिए के बीज, चाट मसाला, ज़ीरा पाउडर, कुटी हुई लाल मिर्च, सौंफ का पाउडर, और जो है हमारा चिकन पाउडर। और इनको कुछ नहीं करना, इनको मिक्स करना है, और इनको जो है अच्छे से मिक्स करने के बाद हम रख देंगे। आप सोच रहे होंगे कि मैंने इसमें नमक नहीं डाला, तो मैंने इसमें नमक इसलिए नहीं डाला क्योंकि हमने देखें चिकन पाउडर डाला है। चिकन पाउडर में बहुत खूब अच्छी क्वांटिटी में नमक होता है, प्लस चाट मसाला डाला है, उसमें भी नमक शामिल होता है। और पहले ही हम जो है चिकन को नमक लगाकर जो है नमक वाले पानी में रखकर छोड़ चुके हैं, तो उसमें भी नमक चढ़ जाना है, ठीक है। तो अगर आपको बाद में ज़रूरत पड़े तो आप लोग ऊपर से डाल सकते हैं नमक मसाले में, जब हम मसाले का छिड़काव करेंगे तब। अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो अब मैंने ले ली है एक खुली कढ़ाई, और इसमें डाले हैं 2 जो है कप भर के जो है वो तेल अच्छा लेना है आपने। और इसमें जो है हम डाल देंगे लहसुन अदरक का पेस्ट और चिकन। अच्छा, चिकन का जो पानी है ना उससे निकाल के मैंने चिकन को डाला है, और इसके बाद मैंने लहसुन अदरक और हरी मिर्चें डाल दी हैं। हरी मिर्चियों और लहसुन से क्या होगा कि इसमें बहुत अच्छा जो एक अरोमा और फ्लेवर आएगा तेल में तलते वक्त। बहुत सारे लोग ना बहुत ओवर डीप फ्राई करते हैं चिकन को, मैंने ऐसा नहीं किया है।
मैंने तेल का रेशो जो है थोड़ा कम रखा है, क्योंकि एट द एंड जो आप लोग देखेंगे कि मैंने अभी 1 गिलास पहले भरकर पानी भी डाला है, 1 से 2 गिलास मैंने पानी डाले हैं। इससे क्या होगा, तेल में जो है ना चिकन बहुत अच्छे से पक जाएगी। और जैसे जैसे ये हमारा पानी खुश्क होता जाएगा, चिकन जो है तेल जो है रिलीज़ करेगी और गोल्डन होती चली जाएगी। तो हमें उसी फॉर्म में जो है लाना है। तो सारा जो है देखें सेटअप मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर लिया कि किस तरीके से पानी खुश्क हो गया और मेरी चिकन जो है तेल में गोल्डन हो गई। तो ऐसा हमको चाहिए गोल्डन जो है कलर। तो ये हमारे जो है बनकर जो है तल के रेडी हैं चिकन पीस। अब इसको जो है मैं ट्रांसफ़र करूँगी अगेन जो है बड़े किसी जो है खुले बर्तन में, ताकि जो है हम मसाला डालकर इसकी मिक्सिंग कर सकें। तो अभी 2-3 स्टेप और हैं। इसमें सबसे पहले जो मैं ले रही हूँ लेमन जूस। लेमन जूस है, 2 बड़े लीमू का जो रस है वो निचोड़ लिया था मैंने और लेमन जूस डाला है मैंने। इसके बाद जो हमने मसाला तैयार करके रखा था ना, ये डाल रही हूँ और इसको करेंगे हम अच्छे से मिक्स। अच्छा, इसमें जो है लेमन जो है ज़रूर डालिएगा, क्योंकि जो है इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। थोड़ी सी हरी मिर्च और अदरक जो है मैं डाल रही हूँ, क्योंकि कढ़ाई में आपको पता है नाम ही इसका कढ़ाई है, तो कढ़ाई में हरी मिर्च और अदरक ना हो तो मज़ा नहीं आता। और प्रेजेंटेशन का एक अपना जो है मज़ा होता है, जो चीज़ देखने में अच्छी लगती है वो खाने में ऑलरेडी अच्छी लगने लगती है। तो बस इसको करेंगे अच्छे से मिक्स। और मिक्स करने के बाद जो है आप देखेंगे कि किस तरीके से देखें बिल्कुल हमारी परफेक्ट बलोची टिक्का कढ़ाई बनके रेडी है। और ये इतनी मज़े की, इतनी टेस्टी बनती है, इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मैंने एक जो है देखें आपको एक तोड़ के दिखाती हूँ लेग पीस के, कितना जूसी टेंडर बना है। जो मैंने आपको बताया था हम सिरके में लगाकर जो छोड़ते हैं ना चिकन को, एक तो इतना हमने तला है, ओवर कुक किया है कि ये टूटी भी नहीं है। वरना जो अक्सर औकात ऐसा होता है कि लेग्स पीस जो है ना टूटना शुरू करते हैं, ये टूटी नहीं है। सबसे अच्छी बात इसकी ये है, और एकदम है ना टेंडर और जूसी बनी है। तो अब आपने इसको ट्राई करना है और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी, क्योंकि आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स का मुझे इंतज़ार रहता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह।